गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स। यूथ कंप्लीट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। लास्ट टाइम हमने पेट की बुक का रिव्यू किया था जिसमें बाइक्स आपको 6 शॉर्ट पेपर थे और लगभग 15 या 16 आपके प्रैक्टिस सेट थे। 15 प्रैक्टिस सेट थे तो टोटल 21 पेपर्स का हमने शॉर्ट पेपर्स किया था। उसमें बताया था कि हमारी पॉइंटर बुक रिलीज होने वाली है। जैसे ही बुक मार्केट में आती है वैसे ही हम आपको एक डेमो देकर दिखाएंगे। तो फाइनली पिट की अध्ययन सामग्री पॉइंटर बुक मार्केट में आ चुकी है और उसका रिव्यू हम आपको करके दिखाने वाले हैं। तो ये रहने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम्स की पॉइंटर बुक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी मैं पहला चैप्टर ही आपको दिखाऊंगा तो उससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि क्यों ये इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसको पढ़कर आपके मैक्सिमम परसेंटाइल कैसे आएंगे, क्योंकि हमारे भी परसेंटाइल 96 प्लस हैं, वो भी इस बुक को पढ़कर हमने प्राप्त किया है। तो ये आने वाली है, तो पूरी की पूरी जानकारी आपको डिटेल के साथ दी जाएगी। चैनल पर नया है चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंप्लीट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बुक के साथ साथ अगर इसकी आप ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट yctbooks.com पर जाकर हार्ड बुक परचेज कर सकते हैं और yctpublication.com पर जाकर इस बुक को पढ़ सकते हैं। एंड्रॉइड यूजर है, एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं, हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वाईसीटी का एग्जाम पेपर ऐप, वहां पर भी आपको पेट के और भी एग्जाम लगभग 1100 प्लस ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, क्विज़ और बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है, जिससे पेट की ये किताबें हो गई। इसके पहले हम इस बुक का रिव्यू ऑलरेडी हमने कर दिया है। इसमें 6 सेट आपको प्रैक्टिस के थे, बाकी 6 प्रीवियस ईयर थे, 15 प्रैक्टिस सेट थे। इसके अलावा यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के यहाँ पे शॉर्ट पेपर, चाहे लेखपाल का हो, वीडियो का एग्जाम हो, या आपको बोरिंग टेक्नीशियन का हो, जूनियर इंजीनियर का हो, समेत और अभियंता हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी बुक्स यहाँ पे आपको मिलती रहती है। तो लेटेस्ट वाली ये बुक रहने वाली है। इसके बाद हम आपका चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर का भी रिव्यू करके बताएंगे। तो इसके बाद भी एक बुक और आने वाली है पेट में। अभी हम आज रिव्यू कर रहे हैं जो इसका एग्जाम पॉइंटर रहने वाला है, परीक्षा पॉइंटर जो रहने वाला है उसका रिव्यू करने वाले हैं। अगर इस बुक की बात करते हैं तो बुक की जो प्रिंट प्राइस रहने वाली है 495 रुपीज रहने वाली है। और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 496 पेज की बुक रहेगी। इसमें डिस्काउंट भी अवेलेबल मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। अधिक जानकारी के लिए सभी लिंक्स पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट उस समय कितना है जिस समय आप इसे परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट रहने वाला है इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहले आपका पेट का सिलेबस रहेगा। पेट का सिलेबस जो रहेगा उसके बाद अभी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपका इंडियन हिस्ट्री रहने वाला है, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया वो मिल जाएगा। इसके बाद जियोग्राफी है, जियोग्राफी के बाद आपके सभी 5-5 नंबर वाले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था हो गए, भारतीय संविधान पॉलिटी हो गया। ठीक है, इसके बाद जनरल साइंस ये भी 5 नंबर का है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ये 5 नंबर का। जनरल हिंदी 5 नंबर के रहेंगे। सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर का रहेगा। रीजनिंग आपके 5 नंबर के रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का रहेगा। आपत्ति डांस 10 नंबर के रहेंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं तालिका 10 नंबर का रहेगा। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण ये भी आपका 10 नंबर का रहने वाला है। तो मैक्सिमम 5 चीजें आपके यहाँ पे जो रहने वाली लास्ट की 1 2 3 4 5 11 से लेकर 15 तक ये आपके 10-10 नंबर के रहने वाले हैं। इसके अलावा जो 10 टॉपिक्स है वो 5-5 नंबर के रहने वाले हैं। तो सबसे कम मेहनत इसमें लगेगी, सबसे ज्यादा नंबर आपको प्राप्त करना है। अब इन चीजों को क्या पॉइंटर, जैसे बाहर के पड़ोसी देश, ये सब पॉइंटर के रूप में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा, आसानी से इसे आप पढ़ सकते हैं। पहला चैप्टर आपका भारतीय संविधान रहने वाला है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री। अब हमने यहाँ पे क्या किया, फिगर वाइज ज्यादा डाटा देने की सुविधा की है, जिससे कि चीजें आपको रिकॉल करने में आसानी हो कि ये फिगर में ये चीज ऐसे यहाँ पे थी, हड़प्पा यहाँ पे था, मोहनजोदड़ो यहाँ पे था, कालीबंगा यहाँ पे थी। जैसे पाकिस्तान में क्या है, मेहरगढ़ है। ठीक है, सूरकांगडोर है, मोहनजोदड़ो है, रोहड़ी हो गया। इसके बाद घग्गर नदी कहाँ पे, झेलम कहाँ पे, सिंधु कहाँ पे, रावी कहाँ पे है, चिनाब नदी कहाँ पे है, मांडा कहाँ है, व्यास नदी कहाँ पे है, राखी गढ़ी कहाँ है, लूनी नदी, सूतगढ़। तो ये किसकी दृष्टि से, प्राचीन इतिहास की दृष्टि से, सिंधु घाटी सभ्यता की दृष्टि से ये मैप बनाया गया है, उस प्रकार इसे डिजाइन किया गया है। इसके बाद इन सिंधु सभ्यता से प्राप्त होने वाले स्थल कौन कौन से हैं, कौन सी नदी के किनारे ये स्थल पाए गए, उसके उत्खननकर्ता कौन थे और वर्तमान स्थिति में वो स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं। ये हड़प्पा है, रावी नदी के किनारे पाया गया था। उसके बाद स्थिति पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, इसमें पाकिस्तान में है। उत्खननकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी थे, 1921 में किए थे। 1921 में पाकिस्तान बना नहीं था। माधव स्वरूप वत्स हो गया, व्हीलर हो गए, 3 लोगों ने किया था। उसके बाद मोहनजोदड़ो आता है, सिंधु नदी किनारे, यह भी अभी सिंध प्रांत में ललकाना जिले में है। राखालदार बनर्जी ने किया, चाउंदड़ो सिंधु में है, यह भी पाकिस्तान में है। कालीबंगन राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला घग्गर नदी के किनारे है।
कोटजी सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, ठीक है। रंगपुर ये मादार में है, गुजरात का काठियावाड़ जिला में स्थित है। किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था 1953-54 में। रोपड़, लोथल, आलमगीर, सुखनूर, ये सारे मेन जो हैं आपके स्थल है, उत्खनन प्रमुख स्थल है सिंधु सभ्यता के। और कहाँ पाए गए हैं, क्या चीजें रहने वाली, वो हमने पॉइंटर के रूप में दे दिया। अब वन लाइनर जो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? मांडा करता है। हड़प्पा संस्कृति दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन करता है? दहमाबाद करता है। पश्चिम सीमा तुतगन रोड करता है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर करता है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो है पाकिस्तान में है, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है कि महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित अवस्था में वह स्थल जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं उसे क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पंतन नगर कौन था? लोथल था। यहाँ पर इसे अब बोला जाता है बंदरगाह। पंतन नगर मतलब बंदरगाह। मिलिंद पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुई। सिंह युग, ये ध्यान दीजिएगा। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व को समझ पाया था, सर जॉन मार्शल। इन्हें ही फादर कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर जॉन मार्शल ने किया था। एक जूते हुए खेत की खोज हुई थी कहाँ? कालीबंगा में हुई थी। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ था? चौंदोड़ो से प्राप्त हुआ था। तो ये पॉइंटर, परीक्षा पॉइंटर आपको पढ़ने हैं। इतिहास के ही नहीं, प्राचीन इतिहास के ही नहीं, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल से आपको जितने भी पॉलिटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संविधान से संबंधित, इसके अलावा आपके इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वन लाइनर ही पूछा जाता है सब में से। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पढ़ना है। 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके पेट के एग्जाम के लिए इसे आप पढ़ लीजिएगा। ये आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां से पॉइंट आउट कर लेंगे। हर जगह हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे हमने कॉलम बनाकर दे दिया। फिर वैदिक संस्कृति आती है, वैदिक संस्कृति में भी हमने किया, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए वैदिक संस्कृति पर बौद्ध सभाएं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसमें पूछता है कि उस किसके शासन काल में हुआ था, उस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था और किस स्थान पे हुआ था समय। तो ये सारी चीजें आप एकदम रिलेट करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं। त्रिपिटक है क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ को। बुद्धम धम्मम, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका राजगृह में हुआ था। कौन अध्यक्ष था? महाकश्यप था। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में। तो क्वेश्चन पूछेगा, ये ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। फिर यहाँ पे मौर्य वंश, जैन धर्म, इससे जो वन लाइनर बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। इसके बाद गुप्त वंश आता है, हर्षवर्धन, राजपूत काल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आजकल राजपूत काल से ज्यादा पूछा जा रहा है। सल्तनत काल, आपका सल्तनत पीरियड हो गया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है, ठीक है। मुगल साम्राज्य हो गया। बाबर द्वारा लड़े गए प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चुंदरी ओढ़ी और घाघरा पहनकर मर गया। उसके बाद ही ये मर जाता है। तो शॉर्टकट है, जब हम क्लास पढ़ाते हैं तो उसमें आपको ये सारी चीजें बताते हैं कि कैसे ट्रिक से याद करनी चाहिए चीजें, ठीक है। और वही चीज पॉइंट आउट करके हमने इसमें दे दिया है। जैसे बहमनी राज्य कौन सा है? बीजपुर राज्य वंश कौन सा? आदिल शाही था। संस्थापक कौन सा? यूसुफ आदिल शाही था। फिर उसको अहमदनगर राज्य था, निजाम शाही। संस्थापक कौन था? मलिक अहमद था। बरार इमाद शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, बीदर बरीद शाही, ठीक है। स्थापना 1489, 1490, 1512, 1526, ये सारी चीजें हैं। तो पूरा का पूरा एकदम ये पेट रिफ्रेशर के नाम से हमने निकाला है। पढ़ेंगे पूरा का पूरा रिफ्रेश करके जाएंगे आप लोग। तो पॉइंटर आ चुके हैं, सभी सब्जेक्ट के लगभग 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसको रिवाइज करके जाइएगा। जितने आपके 10 टॉपिक से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूरे पूरे इसमें आने वाले हैं। साथ ही साथ जो मैथमेटिक्स जो लड़कों को हार्ड लग रही है, लास्ट में जो तालिका वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हमने बड़े आसानी से यहाँ पे करके दिखाया है, जिससे आपको आसानी से आप पढ़ सके, समझ सके कैसे करना है वो कर सकते हैं। तो इन सभी को फिगर वाइज वाले जो तालिका वाले क्वेश्चन उनको भी जरूर पढ़ के जाइएगा, वो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
ठीक है, और कोई कमेंट होगा, और कोई बात होगी, और कोई इच्छा होगा, और कोई डिमांड होगा, कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का स्वागत रहता है हमेशा। पेट की हमने 2 बुक लॉन्च कर चुके हैं, अब हम तीसरी बुक भी चैप्टर वाइज जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। उसकी भी लगभग 9000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज रहने वाली है, वो बुक भी जल्दी हम रिव्यू करने वाले हैं। जो हमारा एप्लीकेशन ले चुके हैं, जो एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, वो तुरंत जाके उसे देख सकते हैं, अपलोड हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज।